कहना चाहेंगे इमरान खान को कि 15,000 रुपये सैलरी है, 100 रुपये के हिसाब से 3,000 रुपये का पेट्रोल अगर लगाओ सिर्फ जाने का, और 100 रुपये के हिसाब से आने का, ये तो यही होगा। खाएंगे क्या, पियेंगे या करेंगे क्या हम? जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़गार है नहीं, आवाम परेशान है इतनी महंगाई में। मैं गुजारिश करूंगा इमरान खान साहब से, उसके तमाम ओहदेदारान से कि गरीबों पे रहम करें। लेबर की दिहाड़ी है 1100 रुपये, इस पे घर भी चलाना है और पेट्रोल, ये तो बहुत महंगाई हो गया। आटा भी देख, चीनी भी देख, और गैस तो आ रही भी नहीं होता है भाईजान। हम रोड पे खड़े हो जाते हैं, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, सवारी पैसा देता नहीं है उतना, और पेट्रोल इतना महंगे पे महंगा हो जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया का एक लेटेस्ट वीडियो, जिसमें कुछ एक लोग कैसे रिएक्शन दे रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान में जो पेट्रोल के प्राइस बढ़े हैं उसके बाद पाकिस्तानी अवाम की चीखें निकलनी शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं अब ये मीडिया में भी मुद्दा आ गया है कि क्या पाकिस्तान को अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कोई हक नहीं बनता कि हम कुछ न कुछ करें इस ओर, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि पीछे ये डिस्कशन में भी सीधा ये रख देते हैं कि हम पे जो IMF की शर्तें हैं वो लागू है, उनको हमें अब झेलना पड़ेगा, और जब तक झेलना पड़ेगा तब तक ऐसे ही महंगाई पेट्रोल 200 के पार भी जाएगा। तो कहीं ना कहीं मीडिया वालों की भी अब चीखें निकलनी शुरू हो गई है। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट और वीडियो, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों इसमें इजाफा होता चला जा रहा है। ओगरा ने फिर समरी भेजी कि जी पेट्रोल की कीमत बढ़ानी होगी। 1 फरवरी को भी इसी तरह से समरी भेजी गई थी, उस वक्त इमरान खान साहब ने इसको मुस्तरद कर दिया। ये भी कहा गया कि जिसको मौखर किया गया है। IMF से डील हो चुकी है कि जी 4 रुपये आपने हर महीने पेट्रोल लेवी में इजाफा करना है, 30 रुपये तक इसको लेकर जाना है। अब इसके बाद आलमी सतह पर आप देखें कि $95 फी बैरल पर तेल चला गया है तकरीबन, और ये 8 साल की बुलंद तरीन सतह बताई जा रही है। ऊपर से यूक्रेन और रूस का मसला है, और उसमें कहा जा रहा है कि इतना खतरा है कि आलमी इदारे ये तक कह रहे हैं कि जी ये $100 से भी बढ़ सकती है, और पाकिस्तान में ये 200 तक जा सकती है, 200 से भी बढ़ सकती है। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह करे कि ऐसा कभी ना हो, लेकिन ये प्रोजेक्शंस हैं, पेशगोई हैं। और गुलाम मुर्तज़ा साहब ने काफ़ी अर्सा पहले, मतलब महीनों पहले की बात कही थी, और मैंने उस वक्त इतराज़ किया था कि ना डराएं गुलाम मुर्तज़ा साहब, खुदा का वास्ता आप कैसी बातें कर रहे हैं, गरीब लोग किधर जाएंगे। मगर बहरहाल अभी खबर ये जरूर आई है कि इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म ने, जिन्होंने हतमी फैसला करना होता है, उन्होंने दोबारा ये समरी वापस भेज दी है, और कहा यह जा रहा है कि जी वज़ारत ख़जाना या ओगरा ये सब मिलकर बैठेंगे, और इतना इजाफा नहीं हो सकता। 12 रुपये तक की बात की जा रही है, वो कह रहे हैं कि जी ये इजाफा नहीं हो सकता, लोग बड़ी मुश्किल में हैं। अब इसमें मसला ये आ जाता है जी, अगर इजाफा नहीं कर सकते तो फिर जो बाहर से पेट्रोल आ रहा है कितना आप टैक्स कम कर देंगे। IMF कह रहा है कि आपने पेट्रोल लेवी भी बढ़ानी है, टैक्स आप पहले ही बहुत नीचे जा चुके हैं, कितना क्या जीरो कर देंगे, और उसके बाद खुदा न खास्ता आप क्या करेंगे कि क्या पैसे खुद से देने लग जाएंगे। $1 अरब सिर्फ पिछले चंद दिन में $1 अरब हमारा बिल बढ़ गया है, सिर्फ ये पेट्रोल महंगा होने की वजह से। तो बाबर डोगर साहब, आपकी नज़र में ये इमरान खान साहब ये एक जाहिर है कि पॉपुलर डिसीजन कर रहे हैं, और ये इसको सस्टेन कर पाएंगे या नहीं? क्योंकि ये भी हमने देखा कि इतना इजाफा करने की समझ दे दी, पहले ही होता था 10 का है, अच्छा जी 5 कर दिया ताकि लोगों पर एक इम्पैक्ट कम आए। और फवाद चौधरी साहब तो पहले बड़े वाज़ेह तौर पर काबीना इजलास के बाद की थी, ये तो होगा, ये तो हम बता रहे हैं, इजाफा करना पड़ेगा। अभी हाल ही में वज़ीर ख़जाना भी ये कह चुके हैं पेट्रोल की कीमत तो नहीं रुक सकती, इसमें इजाफा होगा। उसामा साहब, यूक्रेन के इशू पर एक क्राइसिस बना हुआ है, और उसकी वजह से रशिया से जो ऑयल और गैस की सप्लाईज हैं वो आलमोस्ट तकरीबन बंद हैं। अब पेट्रोल की इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस है वो तकरीबन $100 फी बैरल तक पहुंच गई है। आज से 5-6 महीने पहले यही कोई $82-83 फी बैरल थी, अब $17-18 बढ़ी है। तो ऑफ कोर्स सारी दुनिया में ये जो तेल की कीमतें हैं ये बढ़ी हैं, यूरोप में भी बढ़ी हैं, अमेरिका में भी बढ़ी हैं, एशिया में भी बढ़ी हैं, तो पाकिस्तान में भी इनको अल्टीमेटली बढ़ाना पड़ेगा। वहाँ जरा इस्तिताअत उनकी ज़्यादा है, असल इशू ये है, असल इशू ये है कि अमेरिका या यूरोप में वहाँ में एक आदमी का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हमसे बहुत डिफरेंट है, उसकी पर कैपिटा इनकम हमसे बहुत डिफरेंट है, वहाँ पर फैसिलिटीज़ हमसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। वहाँ सतह गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वालों की जो लोग हैं वो हमसे बहुत कम है। सादा सी बात है, जितना हमारा आम आदमी यहाँ महीने में कमाता है वहाँ सर चंद दिन में कमाता है, और फिर वहाँ पर गवर्नमेंट्स अकोमोडेट भी करती हैं, वहाँ पर सब्सिडीज भी अनाउंस की जाती हैं।
अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर अब पहले ही महंगाई इतनी है, महंगाई का तूफान है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है कुछ नहीं है, लोग बेचारे सतह गुर्बत की लाइन से आधी आबादी से ज्यादा लोग तो नीचे रह रहे हैं। थोड़ी सी कमी हुई है सर, दो वक्त की प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि थोड़ी सी कमी हुई है, बाकी 5 साल बाद देखेंगे कि साहब सतह गुर्बत से की लाइन से नीचे कितने लोग रह रहे हैं। मैं बेट ला के कहता हूँ, मैं दावे से कहता हूँ कि हुकूमत के पास भी डाटा नहीं है। अच्छा, साहब 22 करोड़ की आबादी है, 22-23 करोड़ की आबादी है, अगर उसका 30-40% भी रह रहा तो यहाँ पर 12-13 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सतह गुर्बत की लाइन से नीचे रह रहे हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल है। ये आबादी तालीम और 10-12 करोड़ की जो तादाद है, ये यूके की आबादी है, इंग्लैंड की टोटल आबादी है इतनी, आधे यूरोप की आबादी जो है वो इतनी है उसामा साहब। तो ये हालात यहाँ पर है कि लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। आप जब पेट्रोल की कीमत 7-8 रुपये 11 रुपये उन्होंने सजेस्ट किया है, अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो 5-6 रुपये भी बढ़ा देते हैं तो इसका मतलब है कि 150 से क्रॉस कर गया पेट्रोल, और इससे जो महंगाई में इजाफा आएगा और उसमें लोगों की तनख्वाह तो नहीं बढ़नी। यहाँ पर तो गवर्नमेंट खुद प्राइवेट सेक्टर को अपीलें कर रही है। मैं हैरान हूँ कि गवर्नमेंट अपीलें कर रही है, डंडा ले उनके ऊपर चढ़ाई करे कि लोगों की सैलरियाँ बढ़ाई जाए। लोग बेचारे वो 5-5-6 साल से उनकी सैलरी नहीं बढ़ी। जो इन्फ्लेशन है वो आप देखें कहाँ से कहाँ चली गई है। सर वो जाकर स्टे ले लेंगे और क्या होना है। गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये प्राइम मिनिस्टर एक पॉपुलर डिसीजन ले रहे हैं, 1 फरवरी को भी हमने देखा। फैक्ट्स तो यही हैं कि आलमी सतह पर जनाब कीमतें बढ़ रही हैं, अल्लाह करे ये नीचे आ जाए, फिलहाल ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक दफ़ा फिर मौखर है मामला, कीमतें कुछ हद तक बढ़ाई जाएंगी, क्या होगा? मौखर नहीं होगा, ये दोबारा से मुशावरत एक कर रहे हैं, इसमें 7 से 10 रुपये तक का इजाफा यकीनी है। 7 रुपये पेट्रोल होगा, 8 रुपये डीज़ल, और तकरीबन मिट्टी का तेल या वो उसमें 10-1 रुपये, इस तरह से ये करके होंगे। 7 से 10 तक की रेशो जो है वो सामने आ जाएगी। 4 रुपये तो आपने लेवी हर हाल में बढ़ानी है पर लीटर। सर वो अलग से होगी, उसके साथ आप सर वो फिर अलग से भी है, वो 8 रुपये इधर बढ़ा के 4 रुपये, वो तो 12 रुपये हो जाएगा। नहीं, वो अलग नहीं है, वो इसमें शामिल ही होगी। तो 7 रुपये से 10 रुपये तक का ये है कि होगा। असल मैं आपको अर्ज करूं कि गवर्नमेंट किस चीज़ का मुनाफा लेती है अवाम से, मैं तो ये हैरान परेशान हूँ। इसमें टैक्सेशन भी है सर, ये टैक्स यूनिट्स भी हैं आपके, जो पंप्स हैं सारे, ये टैक्स इकट्ठा करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को FBR को दे रहे हैं। टैक्स एजेंट्स हैं, ये कलेक्शन करते हैं। अच्छा, उसके बाद इसमें 35 रुपये फी लीटर मुनाफा अभी भी शामिल है। क्या जरूरत है 35 रुपये? सर IMF कह रहा है, हमको दुश्मन IMF कह रहा है आपने मुल्क चलाना ही नहीं चलाना, आप किसी और तरीके से टैक्स इकट्ठा ही नहीं कर पाते, ये सबसे आसान है। आपने खुद कहा भाई, मेरा सवाल सुन लेना। इमरान खान साहब आज भी कह रहे हैं कि ना टैक्स चोरी होता है, हम अब डिजिटली इसको पकड़ेंगे। बड़े लोग ऐसे हैं, अमीर हैं, लेकिन टैक्स नहीं दे रहे, उनको पकड़ेंगे। सामा साहब, एक तो इमरान खान साहब के मतलब को बात करें, आप गले ही पड़ जाते हैं। सर मैं तो बता रहा हूँ कि मुझसे अभी तक नहीं पकड़े जा रहे टैक्स चोर, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, इसीलिए फिर ये और कोई हाल ही नहीं है। बात ये है कि मुझे बताएं कि मुझे या आपको या बाबर डोगर साहब को, एक आम आदमी को इस टैक्स के देने से इसकी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ा है? क्या फ़र्क पड़ा है? 1 रुपये की दवाई अगर किसी हॉस्पिटल से मिलती हो, किसी स्कूल में बच्चा फ्री पढ़ता हो, कोई खुदा ना खासा कोई एम्बुलेंस सर्विस आपको मिलती हो, मिलता क्या है इस सारे टैक्सेशन देने के बाद? 25-30 हज़ार रुपये अगर आपका महाना टैक्स कट रहा हो और आपको एक पाई पैसा जो है वो रिटर्न ना हो रहा हो किसी भी लिहाज से, और ऊपर से आपके साथ जुल्म ज़्यादती। एक और बात चले, छोड़ दें इन सारी चीज़ों को, मुझे ये बताएं कि ये 62 रोम एक क्वालिटी है, पेट्रोल की क्वालिटी का नाम रोम है। 62 रोम का पेट्रोल पाकिस्तान में बिक रहा है, और इसका 90 रोम इसकी ओरिजिनल क्वालिटी होनी चाहिए। ये 30% बिलो द एवरेज पूरी दुनिया से तेल खराब पाकिस्तान में क्यों बिक रहा है? कहाँ सोए हुए हैं ओगरा और वजीर आजम और वजीर पेट्रोलियम और वजीर खजाना? रोज समरी आती है, बढ़ा दो। और इनको भी कोई डंडा दो तमाम लोगों को कि 90 रोम का पेट्रोल जो आपको देना है वो आप 60 रोम क्यों दे रहे हो? आप क्यों 30% बिलो दी एवरेज आप पेट्रोल दे रहे हो? सल्फर वाला पेट्रोल दे रहे हो,
जो कि लोगों का नुकसान भी देता है नुकसान, उनकी जिंदगी गाड़ियों का भी को। नुकसान। जो इंजन 4 साल चलना होता है वो 2 साल चलता है। तो भाई इसका भी तो बंदोबस्त करेगा आप बस। देखा दोस्तों आपने कैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने खुद की ही आवाम की आज चीखें निकाल दी है, क्योंकि कहीं न कहीं अब इमरान खान ने एक मुद्दा और छेड़ दिया है पाकिस्तान की जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, कि उसने एक जलसे में खड़े होकर नवाज शरीफ के नाम का सिगुफा छोड़ दिया और खुद एग्री कर रहा है आज के समय कि मेरी वजह से इमरान खान ने नवाज शरीफ पाकिस्तान से भाग गया। और कहीं न कहीं अब पाकिस्तान की आवाम का ध्यान इस ओर डाइवर्ट करके पेट्रोल और बढ़ती महंगाई के मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया और अपनी चाल में कामयाब हो गया। तो कहीं न कहीं आज पाकिस्तान की जनता का बैड लक ही है और इमरान खान का जो सीधा सीधा बैड गवर्नेंस है आज पाकिस्तानी आवाम को भुगतना पड़ रहा है। और इस भुगतते हुए अंजाम की वजह से पाकिस्तान की आवाम की चीखें निकल रही है, जबकि दूसरी ओर उनकी बढ़ती महंगाई के अपोजिट साइड अगर उनकी आमदनी की तरफ देखा जाए तो आमदनी 1 रुपया भी नहीं बढ़ रही। इसलिए पाकिस्तान की आवाम आज